2 वर्षों से शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 4 के विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं और पिछले 1 साल से तो लगातार टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर आंदोलन हो रहा है। यदि याचना भेजी जा चुकी है तो अब तो बीपीएससी की जिम्मेदारी बनती है। बीपीएससी का उत्तरदायित्व है कि जल्द से जल्द वो टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करे। विनती कर रहे हैं, बीपीएससी से आग्रह कर रहे हैं कि टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दीजिए, नहीं तो होली के तुरंत बाद हम लोग महा आंदोलन करने जा रहे हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। टीआरई 4 में महाआंदोलन लगातार चेतावनी मिल रही है। सड़कों पर उतरने की छात्र एक बार फिर से मूड में है, लेकिन शर्त लगा दिए हैं कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करो। आज ट्विटर पर ट्रेंड है हैशटैग रिलीज टीआरई 4। इसको लेकर इसके अलावा आपको बता दें कि पटना में लगातार छात्रों की बैठकें हुई, आंदोलन भी हुए। अधियाचना बीपीएससी के पास गई और बीपीएससी ने कहा कि हमारे पास 46,595 पद के लिए अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग और शिक्षा विभाग के माध्यम से आया है। और इसके अलावा उन्होंने एग्ज़ाम डेट भी बता दिया था कि 22 से 27 सितंबर तक एग्ज़ाम लिए जाएंगे, लेकिन अब तक 20 दिन बीत चुके हैं। इसके बारे में विज्ञापन जारी नहीं किया गया, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इंतजार की घड़ियां खत्म होने के नाम नहीं ले रही है। छात्रों के अंदर जो है गुस्सा भड़क रहा है कि अब तक क्यों मौन है, खामोशी किस बात की है, टीआरई 4 पर अभी तक चुप्पी क्यों साधे हुए है। बीपीएससी को कहां चूक है कि अब तक वो टीआरई 4 रिलीज नहीं कर पा रही है। इसको लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। 2 वर्षों से शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 4 के विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं और पिछले 1 साल से तो लगातार टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर आंदोलन हो रहा है। हम भी कई बार आंदोलन किए हैं, आंदोलन में शामिल हुए हैं। अब जबकि 20 दिन पहले ही बीपीएससी को अधियाचना मिल चुकी है, इसके बावजूद भी बीपीएससी द्वारा टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। यह लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। जब बीपीएससी को यह अधियाचना मिल चुकी है और 20 दिन से अधिक समय बीत चुका है, इसके बावजूद भी आखिर बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन जारी क्यों नहीं कर रही है? अब क्या दिक्कत है? ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि बीपीएससी लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय कर रही है। जब शिक्षा विभाग से अधियाचना मिल चुकी है तो अब बीपीएससी को टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर देना चाहिए। पहले तो हम लोग शिक्षा विभाग के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे क्योंकि शिक्षा विभाग अधियाचना नहीं भेज रही थी, लेकिन अब जब शिक्षा विभाग के द्वारा यह अधियाचना भेजी जा चुकी है तो अब तो बीपीएससी की जिम्मेदारी बनती है। बीपीएससी का उत्तरदायित्व है कि जल्द से जल्द वो टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करे। टीआरई 4 के विज्ञापन के इंतजार में, टीआरई 4 में नौकरी के इंतजार में कई ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई। हजारों ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं। एक शिक्षक अभ्यर्थी राजा विकास सिन्हा शेखपुरा के हैं। उन्होंने अपनी माँ से वादा किया था कि टीआरई 4 में हम नौकरी लेंगे और 2 दिन पहले उनकी माँ का निधन हो गया। इस तरह कई अभ्यर्थियों के साथ इस तरह की बातें हो रही है। तो बीपीएससी से आग्रह करेंगे, निवेदन करते हैं कि आपके पास जब अधियाचना आ चुकी है तो अब किस बात की देरी की जा रही है। हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ कुछ ना कुछ इस तरह की घटना हो रही है जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अपने माँ से, अपने पिताजी से किए हुए वादा को पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि विज्ञापन ही नहीं आ रहा है टीआरई 4 का। और अभी एक अभ्यर्थी का हमने देखा कि उनकी माँ का निधन हो गया इसी इंतजार में। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी है। बीपीएससी से आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दीजिए, इंतजार मत करवाइए, नहीं तो होली के तुरंत बाद हम लोग महा आंदोलन करने जा रहे हैं। इसके लिए बीपीएससी ही अब जिम्मेवार होगी क्योंकि बीपीएससी के पास से अधियाचना आ चुकी है और विज्ञापन जारी करना अब बीपीएससी का काम है। और आज टीआरई 4 के विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर आज सुबह 10 बजे से ट्विटर पर यानी एक्स पर ट्विटर पर हैशटैग अभियान चलाया जा रहा है, रिलीज टीआरई 4 नाउ। ये हैशटैग है, एक बार फिर से हम बोल दें, हैशटैग है रिलीज टीआरई 4 नाउ। तो आप जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप सभी से आग्रह करते हैं कि आप सभी ट्विटर पे यानी एक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट रीट्वीट कीजिए और सरकार से मांग कीजिए। और सरकार से और खासकर नीतीश कुमार जी से हम विनती कर रहे हैं, बीपीएससी से आग्रह कर रहे हैं कि टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दीजिए, नहीं तो होली के तुरंत बाद हम लोग महा आंदोलन करने जा रहे हैं। तो आपने सुना कि किस कदर दिलीप कुमार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर होली के बाद पटना की सड़कों पर अगर छात्रों का सैलाब नहीं देखना चाहते हैं तो उससे पहले ही आप टीआरई 4 के विज्ञापन जारी कर दीजिए। इंतजार में छात्र बैठे हुए हैं, घर पे हालात मजबूर है, कई छात्रों के
जो माँ से पिता से वादा किए हुए थे वो भी टूट रहे हैं। इसके अलावा अभी तक टीआरई 4 के बारे में क्या आगे सीटें जुड़ेंगी बढ़ेंगी ये तो अभी भविष्य के गर्त में है, लेकिन आपको बता दें कि टीआरई 4 को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही है कि होली से पहले छात्रों ने कहा था कि होली से पहले आप नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए ताकि छात्र भर ले, लेकिन अब तक बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया। आज ट्विटर का ट्रेंड भी है, लेकिन आपको बता दें कि चेतावनी दी गई है कि होली के बाद पटना की सड़कों पर फिर से उसी अंदाज और लय के साथ छात्र उतरने जा रहे हैं। महाआंदोलन की चेतावनी है, क्रांति की भी चेतावनी। अब देखना यह होगा कि टीआरई 4 को लेकर बीपीएससी और शिक्षा विभाग कितना सीरियस है, गंभीर कितना है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।